शादी के बाद बहू एक नए परिवार का सदस्य बनती है और उससे ढेर सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। अगर बहू नई नवेली हो तो रिश्तेदारों की फुसफुसाहट जारी रहती है। कहीं इस बात का जिक्र है कि अरे ये तो खूब पढ़ी लिखी है, चूल्हा चौका कहाँ संभालेगी, तो वहीं कोई उसके सजने संवरने के तरीके पर बातें बनाता है। घर में मौजूद सभी रिश्तेदारों की राय उसके बारे में अलग अलग होती है, मगर ये सभी बातें उस घर की मालकिन यानी सासू माँ के कानों में एक एक कर पड़ रही होती है। अब वो जो भी सुनती है अपने दिमाग में बहू की हूबहू वैसे ही तस्वीर तैयार करने लगती है। कोई बहू को अकरू बनाता है तो कोई चालबाज कहता है, कोई मेकअप की दुकान कहकर फुकारता है तो कोई नौटंकी कहता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक रहता है। सासू माँ मन ही मन ये सोचती हैं कि वक्त आने दो, इसे मैं बताऊंगी कि कैसे उठते बैठते हैं और बात करते हैं। मगर दूसरी ओर बहू का व्यवहार सासू माँ को खुद के साथ ठीक लगता है। उन्हें उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही होती है, मगर फिर भी फुसफुसाहट कुछ तो छोड़ेगी ही। अब शादी के अगले दिन मुंह दिखाई के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए जब खुशबू बहू मेरठ वाली ताऊजी के पास पहुंची तो उन्होंने इतने लोगों के बीच जोर से कहा, जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। आज तक जितनी भी बहुएं इस खानदान में आई, किसी ने इतनी सहनदानिता और शत्रुताओं से इतना सम्मान नहीं दिया। तुम्हारा व्यक्तित्व सबसे अलग है, तुम्हारा व्यवहार में निम्रता झलकती है और बातचीत में सदापन। ये सुनकर सासू माँ थोड़ी सी हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें कोई भी इतनी आसानी से पसंद नहीं आता कि बहू ने ऐसा क्या कर दिया। अभी वो सोच ही रही थी कि उसके बाद जब बहू आगे बढ़ी तो दूर की बुआ जी ने उसे आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। अब ये वह बुआ जी थी जो किसी को अपने पास भटकने नहीं देती थी। तो आज ये कैसे संभव हुआ। बुआ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बहू, तुम्हारे अंदर दैवीय गुण है, उन्हें यूं ही बनाए रखना। आने वाले वक्त में तुम्हारी चर्चा हर ओर होगी और इस परिवार में खूब सम्मान मिलेगा। अब ये सुनकर सासू माँ का चेहरा लाल हो गया। वो एक तरफ खुश तो थी कि मेरी बहू की तारीफ हो रही है, मगर वहीं उन्हें अब बहू के जलन होने लगी। उसके बाद जब बहू ने सासू माँ के पाँव को स्पर्श किया तो अपनेपन का एहसास और चेहरे की मुस्कुराहट ने उन्हें भी भावुक कर दिया। उस क्षण उनके मन में बहू को लेकर जो उधेड़बुन और फुसफुसाहट चल रही थी, वो सब समाप्त हो गई और उन्होंने बहू को मन से स्वीकारा। चाहे बात खाना बनाने की हो या घर की साफ सफाई की, अगर देवर जी या ननद जी के मुख से बात निकल जाए कि आज भाभी खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो सासू माँ के छूटते ही बोलती हैं कि हाँ, मैंने जैसा बताया था बहू ने वैसे ही तो बनाया है, इसमें नया क्या है। इस बात पर उनकी जलन साफ झलकती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहू को ससुर जी से अपने पिता का सम्मान, खूब स्नेह मिलता है, जिस कारण वो ससुर जी को सम्मान देते हैं और ससुर जी भी बहू पर विश्वास करते हैं और उनसे घर परिवार से जुड़ी हर बात शेयर भी करते हैं। मगर ससुर जी का ये व्यवहार कई बार सासू माँ के गले की फांस बन जाता है। उन्हें अपनी बहू से जलन होने लगती है और फिर धीरे धीरे उसे नापसंद करने लगती है। उसके बाद वो ससुर जी को भी बहू से बातचीत करने से रोकती हैं। जब बहू एक नए घर का सदस्य बनती है तो वहाँ रहने वाले लोगों को उसे पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा होता भी है, बहू से हर बात पर राय मांगी जाती है और उसे सम्मान भी दिया जाता है, मगर ये बातें बहुत बार सासू माँ को अच्छी नहीं लगती। दरअसल बहू से नोक झोंक से के चलते वो नहीं चाहती कि कोई भी सदस्य बहू से सही ढंग से बातचीत करे और किसी भी मुद्दे पर उसकी राय ली जाए। दरअसल सासू माँ को बहू से जलन होने लगती है। कई बार सासू माँ व्यवहार से कड़क होती है। ऐसे में रिश्तेदार भी अब अपने मन की बात धीरे धीरे बहू से करने लगते हैं। सासू माँ की बहन और भाभियों भी जब बहू को पसंद करने लगती हैं तो उस बात से सासू माँ जलन महसूस करती है। हालांकि पहले पहले सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट कहीं ना कहीं इन्हीं में से किसी रिश्तेदार के कारण पैदा होती है, मगर बाद में बहू का व्यवहार जानकर यही लोग बहू के हितैषी बन बैठते हैं और सासू माँ खुद को अकेला महसूस करने लगती है। शादी के बाद किसी न किसी कारण से संपत्ति में आपसी भेदभाव रखते हैं और कई बार इसका कारण होता है घर का कलह कलेश।
अगर बावजूद उसके पति पत्नी में प्यार की डोर अब भी मजबूत होती हैं तो सासू माँ की जलन का एक कारण ये भी साबित हो सकता है। दरअसल माँ अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है, मगर अचानक से बहू आने के बाद वो बेटे को बटा हुआ महसूस करती है। ऐसे में बहू से जलन स्वाभाविक है।